नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, आज आपके समक्ष अमेरिका की विदेश नीति का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में अपने कुछ विचार रखने के लिए उपस्थित हूँ, जो कि तृतीय वर्ष कला राजनीति विज्ञान का द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नाम से जानते हैं, का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। विद्यार्थियों, आज हम लोग अमेरिका की विदेश नीति का जो सैद्धांतिक पक्ष है उसके संदर्भ में बात करेंगे। अमेरिका की विदेश नीति को जानना हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि न केवल आज वरन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात से ही अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित किए हुए है और अपनी गतिविधियों, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, वह अन्य राष्ट्रों की विदेश नीति को प्रभावित करता है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि हम अमेरिका की विदेश नीति का अध्ययन करते हैं तो हमें उसके द्वारा इतिहास में किए गए कृत्यों का मूल्यांकन करने में सहजता प्राप्त होगी। साथ ही भविष्य में वह किस प्रकार के कदम उठा सकता है उसके संदर्भ में भी एक अनुमान ज्ञात करने में भी हमको सहायता प्राप्त होगी। तो अमेरिका की जो स्थिति है वह एक महाशक्ति के रूप में, एक सशक्त राष्ट्र के रूप में इस वैश्विक परिदृश्य में है। संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति वहाँ के निवासियों के चरित्र और उनकी महत्वाकांक्षाओं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं और वहाँ के राष्ट्रपति व कांग्रेस के संयुक्त प्रभाव पर आधारित है। अमेरिका की विदेश नीति किसी भी विदेश नीति की भांति वहाँ की जनता के ऐतिहासिक अनुभवों, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक साधन, सुरक्षात्मक तनाव, मानवीय स्रोत, जनसंख्या, वैदेशिक मामलों में कुशलता, राष्ट्रीय हित और लक्ष्य आदि इन सब बातों पर आधारित है। मोटे रूप में जब हम अमेरिका की विदेश नीति के आधारभूत तत्वों की बात करते हैं तो सबसे पहला तत्व आता है भौतिक स्थिति। एक फ्रेंच राजदूत ने कहा था कि यह देश ऐसा भाग्यशाली है कि उत्तर और दक्षिण में तो इसके सीमा पर निर्बल पड़ोसी बसते हैं और पूर्व व पश्चिम में मछलियाँ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से अमेरिका बहुत भाग्यशाली है, जिसके पास प्राकृतिक संसाधनों का विपुल भंडार है और उसके पड़ोसी भी निर्बल हैं। तो इन सब कारणों से जो है उसको कहीं ना कहीं इस रूप में सहायता प्राप्त होती है कि वह निश्चित रूप से अपनी विकासात्मक जो उसकी स्थिति है उसको बरकरार रख सकता है और उसको किसी प्रकार से अन्य माध्यमों में उलझना नहीं पड़ता। दूसरा आधारभूत तत्व आता है प्राकृतिक साधन। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तत्व है कि अमेरिका आवश्यकता पड़ने पर सभी खतरों का सामना कर सकता है, क्योंकि वह आर्थिक तत्व जो हैं, प्राकृतिक संसाधन जो है इसमें आत्मनिर्भर है। खाद्य उत्पादन जो कि कभी वहाँ की समस्या थी, आज उस स्थिति में भी अमेरिका ने बहुत मजबूती से अपना सुधार कर लिया है। तीसरा तत्व है सुरक्षात्मक शक्ति। अमेरिका के लोगों का विचार है कि विदेश नीति को सैनिक कार्यक्रम द्वारा सहायता मिलनी चाहिए ताकि राष्ट्र को सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए अमेरिका आज एक महाशक्ति के रूप में, आज एक सैन्य शक्ति के रूप में अपने को स्थापित किए हुए है। चौथा तत्व है मानवीय स्रोत। तो औसत अमेरिकी श्रमिक जो है उसका प्रत्येक व्यक्ति जो उत्पादन है वो गैर पश्चिमी राष्ट्र के श्रमिकों के उत्पादन की तुलना में बहुत ऊंचा है। तो अमेरिका की विदेश नीति के निर्माण में इन सब बातों का महत्वपूर्ण योगदान है। पांचवा तत्व आता है गृह नीति और दबाव गुट। तो इन्होंने अमेरिका की विदेश नीति पर बहुत प्रभाव डाला है, क्योंकि अनेक बार अमेरिका के कार्यपालिका के लिए उसकी अवहेलना करना असंभव भी हो जाता है। तो यह कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में अमेरिका में काम कर रहा है। अगला जो तत्व आता है वह है संवैधानिक बंधन। तो जनतंत्रात्मक और संघीय प्रणाली होने के कारण
अमेरिका की विदेश नीति को अनेक संवैधानिक संकटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वहाँ के संविधान की स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि उसने वहाँ की स्थिति में एक संतुलन बनाए हुए है। दलगत सहयोग, तो अमेरिका की विदेश नीति का जो निर्माण है वो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा आधारित है, क्योंकि वहाँ पर दलगत सहयोग और प्रशासनिक समन्वय की जो स्थिति है वो काफ़ी श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अमेरिका की विदेश नीति के जो आधारभूत तत्व हैं वह उसको एक सशक्त विदेश नीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। अब बात करते हैं कि अमेरिका की विदेश नीति के उद्देश्य क्या हैं। विद्यार्थियों, अन्य राष्ट्रों की भांति अमेरिका की विदेश नीति के भी उद्देश्य जो अमेरिका के दूरगामी और निकटवर्ती लक्ष्य हैं, हित हैं, उनको समाहित किए हुए हैं, जिसमें कि पहला आता है राष्ट्रीय सुरक्षा। तो अमेरिका की विदेश नीति का यह मुख्य लक्ष्य है कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी प्रकार की कोई संकट खड़ा ना हो। तो वह इन सब बातों को महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखता है और साम्यवादी जो शक्तियां हैं उनके विरुद्ध भी एक शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। दूसरा उद्देश्य है जनतंत्र की या लोकतंत्र की रक्षा करना। तो अमेरिका की विदेश नीति का यह प्रमुख उद्देश्य है कि वह लोकतंत्र की रक्षा करे, और इसको ध्यान में रखते हुए ही वह अपनी विदेश नीति का संचालन करता है। भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, अभाव से स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता, इन सब बातों को वह प्रमुखता से उभारता है। अगला उद्देश्य है साम्यवाद का अवरोध करना। तो यह भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अमेरिका का रहा है कि प्रारंभ से लेकर वर्तमान समय तक अमेरिका ने अपनी विचारधारा के विस्तार के साथ साथ साम्यवादी विचारधारा के अवसान का भी प्रयास निरंतर किया है, उसको रोकने का भी प्रयास किया है। चौथा उद्देश्य है तनाव कम करना। तो अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही पारस्परिक तनाव को कम करने की चर्चा करते रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाते रहे हैं। विभिन्न संधियों के माध्यम से इस संदर्भ में उनके द्वारा बातचीत की गई है ताकि तनाव कम हो। वैश्विक शांति भी अमेरिका की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य है। जॉन फॉस्टर डलेस हुए हैं, उन्होंने 1955 में कहा था कि हमारी विदेश नीति का व्यापक लक्ष्य संयुक्त राज्य के दोनों के लोगों को शांति और स्वतंत्रता का सुख भोगने का अवसर प्रदान करना है। और अगला उद्देश्य है नई विश्व व्यवस्था का निर्माण करना। तो सोवियत संघ के अवसान और सोवियत संघ व पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के पतन के बाद राष्ट्रपति बुश ने नई विश्व व्यवस्था के निर्माण का उद्देश्य घोषित किया। तो आज अमेरिका की विदेश नीति का इस बदले हुए परिप्रेक्ष्य में जो उद्देश्य है वह यही है। अगला उद्देश्य है प्रमुख रूप से आतंकवाद का उन्मूलन। तो अमेरिका ने विश्व में उग्रवाद को रोकने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं और समय समय पर वह अपने हितों के अनुरूप इस बात को भी ध्यान में रखते हुए आतंकवाद के उन्मूलन के लिए प्रयासरत है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अमेरिका की विदेश नीति के ये कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। जब हम अमेरिका की विदेश नीति की विशेषताओं की बात करते हैं तो इसकी विशेषताओं में प्रमुख आता है पहला आता है साम्यवाद का अवरोध, अर्थात साम्यवाद को विस्तार को रोकना। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात से ही साम्यवाद का जो अवरोध है वह नीति अमेरिका की विदेश नीति की आधारभूत विशेषता रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं विचारधारात्मक टकराव अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य था। दूसरी विशेषता है सैनिक संधियों की नीति। तो अमेरिका ने साम्यवाद के अवरोध को प्रखर करने के लिए सैनिक संधियों और मैत्री संधियों का निर्माण किया। इनमें रियो संधि, नाटो संधि, एंजस, सीटो, बगदाद पैक्ट, जिसे हम सेंटो संधि के नाम से जानते हैं, आदि प्रमुख हैं। लैटिन अमेरिकी राज्यों के साथ 1947 में अमेरिका ने रियो संधि पर हस्ताक्षर किए और आज इस संधि का व्यावहारिक स्वरूप अमेरिकी राज्यों का संगठन, जिसे हम OAS के नाम से जानते हैं, वह है। इस प्रकार से उसने विभिन्न क्षेत्रीय आधारों पर भी राष्ट्रों के मध्य सैनिक संधियाँ कर अपने शक्ति के विस्तार को प्राप्त किया। तीसरी विशेषता है विदेशी आर्थिक सहायता की नीति। तो विदेशी आर्थिक सहायता अमेरिका की विदेश नीति का एक मजबूत अंग है। विदेशी आर्थिक सहायता कार्यक्रम के कई उद्देश्य हैं, जिसमें कि पहला है आर्थिक सहायता द्वारा राष्ट्रों को आत्मनिर्भर बनाना। दूसरा है आर्थिक और तकनीकी सहायता देकर साम्यवाद के खतरे को टालना। तीसरा है आर्थिक व सैनिक सहायता द्वारा विदेशों में पारस्परिक महत्व की सुविधाओं, सैनिक अड्डों, बंदरगाहों आदि की सुविधा को प्राप्त करना। तो अमेरिका की विदेश नीति के संदर्भ में जब हम यदि कहें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने आर्थिक व तकनीकी सहायता
के कई महत्वपूर्ण कार्य शुरू किए, जिसमें उदारपट्टा कार्यक्रम है, मार्शल योजना है, 4 सूत्रीय कार्यक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय विकास है, प्रगति के लिए मैत्री योजना। ये कुछ प्रमुख बातें हैं जिन्होंने अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए प्रमुखतया अमल में लाई। चौथा जो विशेषता नज़र आती है वह है मानवाधिकारों का समर्थन। तो अमेरिका की विदेश नीति की एक विशेषता मानवाधिकारों का समर्थन करना है। कार्टर प्रशासन जो थे उन्होंने उसके दौरान तो मानवाधिकार मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ताने बाने में ठोस रूप से लपेट दिया गया था। कार्टर प्रशासन ने मानवाधिकारों की देखरेख के लिए स्टेट डिपार्टमेंट में एक पृथक ब्यूरो की स्थापना की। अमेरिकी राजदूतों का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बन गया कि वे दूसरे देशों में मानवाधिकार संबंधी नीति को सही परिप्रेक्ष्य में लागू करें। तो मानवाधिकार का समर्थन अमेरिका की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है। अगली जो प्रमुख विशेषता नज़र आती है वह है कि लोकतंत्र बहाली के नाम पर पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप करना। निश्चित रूप से यह अमेरिका की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है, जिसके अंतर्गत वह लोकतंत्र या प्रजातंत्र की बहाली के नाम पर या उसको बनाए रखने के नाम पर जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके मध्य दखलंदाजी या हस्तक्षेप करता रहता है। एक हस्तक्षेप सैन्य भी और असैन्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। अगली विशेषता नज़र आती है विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति। तो अमेरिका विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखना का निरंतर प्रयासरत रहता है। जैसे कि रूस और भारत के बीच क्रायोजेनिक इंजन और उससे संबंधित तकनीक उपलब्ध कराने संबंधी समझौता हो जाने के बाद अमेरिका ने MTCR के अंतर्गत पहले बदले की कार्रवाई के रूप में भारत के अंतरिक्ष संगठन इसरो और रूस के संगठन जो था ग्लाब कांसियास को 2 वर्ष के लिए काली सूची में डाल दिया। फिर रूस पर दबाव डालकर भारत से हुए समझौते को रद्द करवा दिया। तो ये इस प्रकार के उदाहरण हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। अगला जो विशेषता नज़र आती है वह है एशिया प्रशांत क्षेत्र में विशेष दिलचस्पी। तो लगभग पिछले 1 दशक में एशिया प्रशांत क्षेत्र में का तेज़ी से विकास हुआ है और अमेरिका की वहाँ पर विशेष दिलचस्पी है। अभी से नहीं, प्रारंभ से ही अमेरिका जो है इस क्षेत्र में अपनी दिलचस्पी निरंतर बनाए हुए हैं। अगली जो विशेषता नज़र आती है वह है कि आतंकवाद को समर्थन या पनाह देने वाला देश अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। 21 सितंबर 2001 को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने संयुक्त राज्य अमेरिका को आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व करते हुए पाया। बुश ने कहा कि आज के बाद जो देश आतंककारियों को पनाह या समर्थन जारी करेगा वह अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। नवीं व अंतिम जो विशेषता हमको नज़र आती है वह है आश्रित और उपग्रही राज्यों की स्थापना की नीति। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका उपनिवेशवादी तकनीक का सहारा लिए बिना अपने वैश्विक साम्राज्य की स्थापना का प्रयत्न कर रहा है। वैश्विक साम्राज्य की स्थापना के लिए आश्रित और उपग्रही राज्यों की स्थापना और सैनिक हस्तक्षेप की नीति पर चल रहा है। उसकी नीति विश्व पर कब्जा करने की नहीं है, वह जहाँ तहाँ युद्ध करता है, जैसे अफगानिस्तान में किया, इराक में किया, उसके बाद मित्रतापूर्ण शासन की स्थापना कर लेता है और स्वयं वहाँ से हट जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हमको देखने को मिलती हैं जो कि अमेरिका की विदेश नीति का जो सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है उसको स्पष्ट करती हैं। धन्यवाद।